हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा गिल्ज मिंटोर ਦੇ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ਤੇ। और ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੈਸਟ 1000 MCQ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 13ਵਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ और अनलिमिटेड बुक्स के संबंधित अपडेट्स टाइम टू टाइम पहुँचे तो तुसी साडी वैबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो, जिथे तुसी अनलिमिटेड मॉक टेस्ट भी लै सकते हो, पंजाब पटवारी की घर बैठ के अच्छे लैवल की तैयारी कर सकते हो, राइट, जिथे तुहानू PDFs भी अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, फ्री दे विच भी तुहानू स्टडी मटीरीयल साडी वैबसाइट पर ही मिलेगा। जे तुसी चाह रहे हो तुहाडे तक सरकारी असामियां की लेटेस्ट जानकारी, पेपर के संबंध, सिलेबस के संबंध, इंपॉर्टेंट अपडेट्स और आने वाली असामियां की अपडेट तुहाडे तक सब तो पहला पहुँचे तो तुसीं इस चैनल को हुणे सबसक्राइब करो और नाल ही बैल आइकन को प्रेस करना नहीं भुलना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिते गए साडे इंस्टाग्राम, टैलीग्राम, व्हाट्सअप पर क्लिक करके जुड़ सकते हो, जिथे इंपॉर्टेंट अपडेट्स तुहानूं सब तो पहला शेयर कीतियां जा रही हैं। तो आपां शुरू करते हैं अज की क्वेश्चनिंग सीरीज़ का पहला क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस ने और तुसीं बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चनस फेस करने हैं। ये तुहाडा अज एक मॉक टेस्ट हो रहा है एग्रीकल्चर के बेस्ट जो क्वेश्चनस फ्रेम किए गए हैं सीरीज़ के अंदर। तुसीं सारे ही स्टूडेंट्स ने रेगुलरली अपने आंसरस देने की कोशिश करनी है और आफ्टर दिस सैशन जदों यह सैशन ऑफ हो गया तो तुसीं अपना स्कोर भी लिखना है कि तुसीं कित्थे स्टैंड कर रहे हो, दैन हाउ मैनी क्वेश्चनस यू आर अटैम्पटिंग एट द टाइम। ठीक है, हुण इस वक्त तुसीं किन्ने क्वेश्चनस अटैम्प्ट कर पा रहे हो, कित्थों तक तुहानूं तैयारी करने की होर लोड़ है। बाकी साड़ियाँ क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, करंट अफेयर 6 बजे चल रही है और अकाउंट्स की क्लासेस 11 बजे चल रही है। ये नाल मैंशुरेशन की क्लास असी अगे पिछे की है जरूर, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम फिलहाल असी चाहते हैं क्योंकि 9 सब्जैक्ट पूरे डे के अंदर पूरी लाइव क्लासेस कवर करना क्वाइट डिफिकल्ट है। तो असी चाहते हैं भी एग्रीकल्चर और अकाउंट्स का सिलेबस पूरा हो जाए और फिर उस तो बाद आप मैंशुरेशन की क्लास में कंटिन्यू रखांगे। रीजनिंग असी स्टॉपेबल करके पंजाब कैरियर अड्डा तो शुरू करती है, तुसीं उत्थे भी जाके हुणी चैनल को सबसक्राइब करके बाकी दी क्लासेस का लाभ उतों उठा सकते हो। हाउ मैनी फैक्टर्स आर आइडेंटिफाइड फॉर इन्फ्लुएंसिंग प्लांट ग्रोथ टिल नाउ, मतलब कि हुण तक पौधा जिहड़ा हैगा या प्लांट के विकास नूं प्रभावित करने वाले किन्ने कारकां की पहचान की गई है या मैं कह सकदा कि की जाती है। दोस्तों इत्थे 4 ऑप्शनस तुहानूं अवेलेबल ने और सही ऑप्शन तुसीं चूज करना है कि तुहाडा की हो सकता है। तुहानूं दसना चाहांगा कि टोटल जो गल करते हैं 52 तरीके दे ने, 52 फैक्टर्स ने। ठीक है, खास तौर पर गल करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन दे विच मैं कहांगा कि देयर आर 4 प्राइमरी फैक्टर होंदे ने, 4 प्राथमिक कारक होंदे ने जिहड़े कि पौधे के विकास नूं प्रभावित करते हैं। पर जिवें कि आपां गल करिए प्रकाश हो गया, पानी हो गया, तापमान हो गया तो पोषक तत्व हो गए। ठीक है, समझ सकते हो मैं कह सकता कि अफेक्ट प्लांट ग्रोथ जिमें लाइट हो गया, वाटर, टेंपरेचर एंड या न्यूट्रीएंट्स ने हो गए इन्होंने। ठीक है, 4 एलीमेंट अफेक्ट करते हैं प्लांट की ग्रोथ नूं। ठीक है, इस तो अलावा आप गल करते हैं कि ये हारमोनस भी प्रभावित करते होंगे ये। ठीक है, जिमें कि पौधे नूं जल्दी या मैं कह सकता कि अधिक धीरे धीरे वधण दे विच भी, ठीक है, प्रॉब्लम अगर ये मैं कह सकता कि इशूज़ होंगे ने। चारां चो बदलाव के नियंत्रण नूं आपां कह सकते हैं संयंत्र तनाव भी हो सकता है। ठीक है, और विकास नूं स्टंट या बदलाव दे विच भी देख सकते हैं। खास तौर पर सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये हैगी है कि तुहानूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल पुछया जाए तो तुसीं कहना है कि 4 प्राइमरी फैक्टर्स ने जिहड़े कि प्रभावित करते हैं, जिवें कि आपां कहिए लाइट है, वाटर है, टेंपरेचर है और न्यूट्रीएंट्स ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन नूं देखांगे आपां। क्वेश्चन नंबर है 2 अज दी सीरीज़ का दूजा क्वेश्चन। हाउ डज द मॉइस्चर स्ट्रैस अफेक्ट द सैल। ठीक है, मतलब कि सैल जी कोशिका ने नमी का तनाव आप कह सकते हैं। ठीक है, कोशिका नूं किवें प्रभावित करता है। 4 ऑप्शनस अवेलेबल ने और चौथा ऑप्शन है नो इफेक्ट ऑन सैल। इदां दी गल तां मैनूं लगदी है भी किते ना किते कंसीडर होने वाली है ही नहीं। ठीक है, तो मतलब इन्हें पूछा कि हाउ डज द मॉइस्चर स्ट्रैस अफेक्ट द सैल, भी जिहड़ी नमी का तनाव है ना कोशिका नूं किवें प्रभावित करता है। दोस्तों ये प्रभावित करता है अफेक्ट सैल डिवीजन नाल। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर पहला आएगा। हुण देखो ये सारे क्वेश्चन अंग्रेजी भाषा च अवेलेबल ने, परंतु बहुते सारे स्टूडेंट्स कहते हैं पंजाबी ट्रांसलेशन करके भी समझाओ। दोस्तों तुहानूं पंजाबी ट्रांसलेशन करके ही मैं समझा रहा ताकि तुहाडे दिमाग 'च सारियां चीज़ां अच्छे तरीके नाल बैठ जाण। नमी का तनाव तो नमी का तनाव तद हुंदा आ जदों किसी पौधे की कोशिका दे विच पानी सामान्य स्तर तो घट जाए।
मैं की समझाया, नमी का तनाव तद हुंदा आ ਜਦੋਂ किसी पौधे की, मैं कह सकदा कि पौधे की कोशिकाओं ਦੇ ਵਿੱਚ पानी सामान्य स्तर तो घट होवे। जिमें कि आप कह सकते हैं कि जिमें कि खास तौर पर आप देख सकते हैं कि पौधे के जो पौधे का तना आ, ठीक है, ਉਹਦੇ मतलब आप कह सकते हैं कि पेट के खुलने ते प्रभाव पैंदा आ, ठीक है। मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि जो रंध्र पार्ट होंदा है, रंध्र पार्ट की आप गल करते हैं कि जिमें स्टोमेटल ओपनिंग द प्लांट एंड मेनली कॉजिंग क्लोजर द स्टोमटा, स्टोमटा बंद होने के कारण की होंदा आ, याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड आत्म घात मात्रा दे विच कम हो घट हो जाती है, ठीक है। ये भी तुसीं याद रख लेना। चलिए ये डिटेल्स भी थोनों मिल जाएगियाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल। चलो जिन्ने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने कोले ऑनलाइन टैसट सीरीज पैकेज लै रखे है उन्होंने स्टूडेंट्स नूं रैगूलरली स्टडी मटीरियल तुहाडे पैकेजेस च ही मिलेगा। सो किसी स्टूडेंट ने परेशान नहीं होना है। ई बुक्स वगैरह जिन्ने भी तुसीं स्टूडेंट्स हो साडे ऑफिशियली वैबसाइट ते जा सकते हो www.gilsmentortest.com www.gilsmentor.co.in ते भी जा सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, एट द वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज द फ्लावरिंग इज स्टॉप्ड इन फूड ग्रीन क्रॉप नोन एज, इनू आपां की कहने हैं मेरे शुभचिंतकों, जिहड़ी वनस्पति वृद्धि अवस्था आ, खदान फल आप फसलों के कह दें कि फूल जो फुल आना बंद हो जाता है उन्होंने की किया जाता है, ठीक है। समझ आया थोनों? तो इसनों कहने आपां डिटरमिनेट ग्रोथ, डिटरमिनेट ग्रोथ हुंदा है। तो ये डेफिनेशन है, इसनों उंज ही याद रख लो, तुहाडे लई अच्छा होएगा। और मैं तुहानूं परसनली सजैस्ट करा खास तौर पर अगर आपां, हालांकि देखो एक कंटेंट पंजाबी अवेलेबल होना चाहिए सीगा दोस्तों, साडे कोले कोई भी ट्रांसलेशन करने वाला वी डोंट हैव ए प्रेजेंट टाइम ए टीचर, क्योंकि सारिया चीज़ों नूं प्रोपरली तरीके नाल फैकल्टी नहीं है। सो वेरी 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 सॉरी। जो भी मटीरियल है ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ बिल्कुल पढ़ावांगे टीच करांगे और एग्जाम तक ये एक इहो जिहा ਤੁਹਾਨੂੰ गिल्ज मेंटोर पंजाब का चैनल मिलेगा जो हमेशा एक कोर्स नहीं बल्कि जिन्ना जिथों तक साडे तो हो सकिया ਤੁਹਾਨੂੰ हर एक कोर्स की तैयारी करावांगे और डंके की चोट ते करावांगे और ਤੁਹਾਨੂੰ कह के करावांगे और सिलेबस आउट नहीं होने देवांगे। क्योंकि आपां हुण बहुते कई एक स्टूडेंट ने पूछा सर तुसीं लिखदे हो कि इस तो बाहर कुछ भी नहीं है। दोस्तों कारण की है की हुंदा है कि साडा मकसद ये नहीं कि तुहानूं 500 क्वेश्चन कवर करा दिए, साडा मकसद इत्थे ये हैगा कि 1000 कवर करा के दे नाल एक बिंदी ला के आपां 10,000 तक पहुँचीए। हुण मैनूं तुसीं खुद दसो भी अगर आपां एक एग्जाम दे विच 10,000 बेस्ट MCQ या 1000 आपां बेस्ट MCQ कवर करांगे, तुहाडे पेपर च किन्ने होणे 10, कि तुसीं मैनूं ये दसो कि 10 तुहानूं की तुहाडे चों 1000 करन तो बाद 8 क्वेश्चन भी नहीं होणगे। दोस्तों मैक्सीमम टाइम तक की होंदा है लगभग 10 क्वेश्चनों चो थोनों लगभग मैं 3 तो 4 क्वेश्चन तो पिछले साल के पेपरों चो रिपीटेड क्वेश्चन दिखा दाँगा। यही चीज़ होंदी है। तुसी कदे भी PPSC जो पेपर कंडक्ट करता है PPSC के पेपर में मैं थोनों रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे या बहुत सारे मैथमैटिक्स के क्वेश्चन शो करा सकता है। तुसी डायरैक्ट RS अग्रवाल बुक की रीजनिंग कर लो और मेरी तुहानूं 100% गारंटी है कि उत्थों एक भी कंटेंट आउट नहीं होएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फैक्ट है। ये चीज़ां इदां हुंदियां आ, ठीक है। बहुते स्टूडेंट्स की मिथ हैगी कि RS अग्रवाल की मैथ तो कोई भी मैथ आउट नहीं होंदी। आई एग्री विद यू, बट कई बार की होंदा है कि हुण जो कि पैटर्न हो चुके वो SSC के पैटर्न पर पिक किया जा रहा है, ठीक है। तो आपां की करना डिपेंड नहीं रहना प्रीवियस ईयर पर और डिपेंड ये भी करना कि आपां सराउंडिंग जिन्ने भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते उन्ने आपां कवर करांगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन नूं आपां पढ़ते हैं की लिखा गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी असेस्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉलोइंग इक्वेशन, इन्हां दे निम्नलिखित समीकरणों का उपयोग करते हुए आपां दसना किहड़ा आंकलन किया जा सकता है। समीकरण के बेस की गल करते हैं तो मतलब इकोनॉमी प्रोडक्शन बटे दे विच होएगा बायोमास प्रोडक्शन, या आपां कहांगे कि पिनाकल जो अपने को एमरजेंस रेट है या रेट ऑफ फॉलोवरिंग है, ठीक है। नैक्सट अपने को हार्वेस्ट इंडेक्स है या अपने को लीफ प्रोडक्शन रेट होएगा। दोस्तों इहदा जो आंसर होएगा ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी असेस्ड बाय द यूजिंग ऑफ फॉलोइंग इक्वेशनस, तो अपने को जो यह चीज़ है ना यह इक्वेशन है ना हमेशा लिए याद रख लो। ये जो इक्वेशन है ये हुंदा है हार्वेस्ट इंडेक्स बराबर, ठीक है, इकोनॉमी प्रोडक्शन बटा दे विच बायोमास प्रोडक्शन होएगा। छाप लो स्क्रीनशॉट ले लो पेपर च पूछा जा सकता है, क्योंकि यही क्वेश्चन नबार्ड जो एग्रीकल्चर ऑफिसर दे विच घट्टो घट्ट भी 6 तो 7-8 बार पेपर दे विच आ चुके हैं।
इस करके इंपॉर्टेंट बन जाता है और मेरा यही पक्ष रहेगा, थोनों बहुत अच्छे तरीके ਨਾਲ कवर करावांगे। दोस्तों जिन्ने भी कंसैप्ट कवर कराने तो बाद जो मेरा मकसद हैगा, थोनों करंट अफेयर भी एग्रीकल्चर के करावांगा, फिर टॉपिक वाइज करावांगे। राइस है, वीट है, किन्नू हो गए, माल्टा हो गए, मतलब ये सारे तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को कवर करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5 हाउ मच तुहानूं दे रखा कि रेडिएशन एनर्जी परसेंटेज द रेडिएटिंग ऑन प्लांट इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। देखो फोटोसिंथेसिस का मतलब होंदा है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो तुहानूं थोड़ी जी मैं समझावां, वैसे तो खैर जिमें मान लो यार आ पौधा आ, ठीक है, आ पौधा आ और इत्थे सन है, ठीक है, ये सन इनू आपां पानी लाया तो इहदे तो जिहड़ियां अल्ट्रा वायलट इहदे उत्ते पैंदियां ना, तो ये की करदा इस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नाल अपना फूड बनाउंदा आ। ठीक है, तो तुसीं समझना आ प्रकाश संश्लेषण ਦੇ ਵਿੱਚ पौधे ਤੇ किन्ने विकरण ऊर्जा प्रतिशत का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर याद रखना है, मैं कह सकता कि 0.42 तो लैके लगभग 1.66% तक। ठीक है, याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें आप। द क्रॉप विच यार्न ऑफ सन हैम्प इन इज़ प्रिपेयर्ड इन, मतलब कि सन हैम्प की यार्न के नाल फसल नूं तैयार की जाती है, किन्ने दिनों किन्ने वीक्स की जाती है। तो याद रखना एग्जाम जो काफ़ी बार आ चुके हैं, 12 तो लैके 15 हफ्तियां दे विच की जाती है। ठीक है, मतलब सन हैम्प की यार्न के नाल फसल तैयार की जाती है, तो 12 तो लैके 15 वीक्स के अंदर की जाती है। अगला क्वेश्चन है which is not a which is not a inorganic matter in the following। ठीक है, इन्हां दे विचों अकार्बनिक पदार्थ नहीं है। ठीक है, कार्बनिक नूं मतलब आपां ऑर्गेनिक कहने और अकार्बनिक मतलब इनऑर्गेनिक। ठीक है, चलिए तो दसना चाहांगा कि फैट है, जिहड़ा फैट हैगा ना वो वाला अकार्बनिक पदार्थ नहीं है। ये याद रखना, तुसीं पेपर च पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेने, विच इज़ द हाईएस्ट डाइजेस्टिबल प्रोटीन नोन लेगूमेंस क्रॉप अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, तो तुहानूं इत्थे 4 ऑप्शनस अवेलेबल ने, तुसी चूज करना वा राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन की होएगा, नेपियर बिल्कुल नहीं होएगा, मेसलेज तुहानूं दे रखे भी नहीं होएगा, मैज दे रखे भी नहीं होएगा, और इसका सही आंसर की होएगा जावर, नॉट ए लॉवर। दिस इस जे कर लियो। ठीक है, मतलब आप आम भाषा च की कहने जवार होंदी है ना वो वाले। ठीक है, मतलब कि ये कह सकते हैं सब तो ज़्यादा समूची मात्रा दे विच आपां कह सकते हैं प्रोटीन नोन जो लेगूमिनस फसल है वो केड़ी है, जवार होएगी। ठीक है, चलिए तुसी मैनूं दसो कमेंट करके जवार किन्ने किन्ने स्टूडेंट जानते हैं जवार की हुंदा है। ठीक है, एक बारी दी तुहानूं मैं गल दसांगा कि मैं किसी कोचिंग सेंटर दे विच पढ़ा रहा सीगा और मेरा सबजैक्ट सीगा मैथ। तो मेरे तो पहला एक टीचर ने जोग्राफी के टीचर से, और उन्होंने बच्चों को पढ़ाया जवार भाटा। सुनिया होएगा जवार भाटा की हुंदा है। तो मेरी आदत थोड़ा जिहा इदां दी सीगी, तो मैं पूछा भी की पढ़ लिया अज, कहंदे सर अज असीं जोग्राफी पढ़ ली। मैं कहा भी जवार भाटा किहनूं कहंदे आ। कईयां ने तो हत्थ नहीं खड़ा किया, लेकिन एक दो ने हत्थ खड़ा किया और उन्होंने पिछे 2-3 ने होर हत्थ खड़ा करता। तो मैं क्या जी दसो जवार भाटा की हुंदा है। कहते सर जिहड़ी जवार च भाटा मारिया जाता जवार भाटा हुंदा है। ठीक है, तो मतलब कई बार स्टूडेंट्स अपने अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन की मतलब डेफिनेशन बना लेंदा है। इदां ही एक बारी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल सीगा कि पंजाब के किसी स्कूल दे विच जो डीसी सीगा मे बी या कोई भी ऑफिसर सीगा, वो इंस्पैक्शन करन गया और बच्चों ने पूछा कि व्हाट इज़ ए कंप्यूटर, व्हाट इज़ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, तो एक बच्चा कहता ये कंप्यूटर होता है जी। ठीक है, वो कहता कंप्यूटर तो होता है, कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, कहना कंप्यूटर से कहना ये पंगे ले सकते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो लाइक कई बार की है ना कि अपना जो पंजाबी भाषा का टोन इदां दा हैगा कि वो बड़ा फनी टाइप बन जाता ऑटोमैटिकली। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन हैगा कि विच डिजीज़ ऑकर्स वैन मोर सरगम इज़ कंज्यूम्ड, मतलब कि केड़ा रोग है जदों अधिक शरबत का सेवन किया जाता है उदों हुंदा आ। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होएगा ये होएगा ऑप्शन नंबर डी, तुसीं याद रखना है। ठीक है, तो पेलेग्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेलेग्रा डिजीज़ है कॉज्ड बाय ए लैक ऑफ विटामिन, मैं कह सकता विटामिन, तो याद रखना विटामिन B3 दी कारण हुंदा है। ठीक है, ये भी थोनों पूछा जा सकता है। तो थोनों मैं नाल नाल किते ना किते थोनों साइंस के क्वेश्चन भी मैं कवर करावांगा, जिस करके मेरे शुभचिंतकों मेरा प्रयास है कि थोनों चंगे तो चंगे कंसैप्ट सारे कवर हो जाए।
विच सरगम वैरायटी इज़ नॉट ए मल्टी कट, मतलब किहड़ी सरगम किस्म है जिहड़ी बहु विकल्प नहीं है, बहु विकल्प किहड़ी नहीं है, ठीक है। तो इहदा जो आंसर होएगा यूपी चेरी 1, यूपी चेरी 1 है, ये बहु विकल्पीय नहीं है। इहदा मतलब हैगा कि पूसा चेरी है बहु विकल्पी है, एमपी चेरी है बहु विकल्पी, और एमपी चेरी 2 भी बहु विकल्पी है, ये भी याद रख लियो। इहदा मतलब बहु विकल्पियां ने, और ये वाली बहु विकल्प नहीं है, मतलब कि मल्टी कट नहीं है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखांगे आपां, विच इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू बाजरा, मतलब रिलेशन टू बाजरे बारे गल पूछी है इन्होंने। तो यदा जो सही आंसर होएगा मेरे दोस्तों, यह ओरिजिन अफ्रीका बिल्कुल सही नहीं है। दरअसल की है ना, हुण तुसीं मैनूं कमेंट करके दसो कि ट्रू रिलेशन मतलब बाजरा कित्थों की प्रोडक्शन है, किहड़ी कंट्री की प्रोडक्शन है। राइट इन कमेंट बॉक्स, इन इंडिया ही है, ठीक है। स्टेट वाइज डिस्कस नहीं करांगे आपां, कित्थों की प्रोडक्शन है। ਇਹਦਾ मतलब है भी ट्रू रिलेशन की गल है। ट्रू रिलेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਚ ਆਊਟ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਨੀਸੈਟਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ हैं, ठीक है। टाइफोइड्स ने हो गए, ये वाले बिल्कुल ऑप्शन नंबर ਇਹਦੇ अकॉर्डिंग मतलब सही होना चाहिए, ठीक है। जर्मिन्स फैमिली बिल्कुल सही हो गया। फिर आप कह सकते कि नैक्सट हो गया अपने को क्रोमोसोम नंबर 20, ये भी बिल्कुल सही होएगा। तो मतलब ओरिजिन अफ्रीका का सही नहीं है। तो ये जो सही चीज़ा ने वो तुहानूं दिमाग के विच रखणियां, क्योंकि यही चीज़ां इहदियां मोस्ट जो फैक्चुअल चीज़ां ने वही ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखांगे, विच वैरायटी ऑफ बारले इज हस्कलैस, ठीक है। तो विच वैरायटी किहड़ी वैरायटी हैगी है, मैं कहांगा इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल बारले जो हस्क लैस हैगी है दोस्तों, इहदा आंसर तुहानूं मैं डिटेल च फिर दसांगा। पहला मैं तुहानूं इहदा आंसर दसांगा, नोट कर लो, और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कारण 3 होएगा। क्यों होएगा, क्योंकि हस्कलैस बारले वैरायटी है ना, ये आप गीतांजलि K99 भी कह सकते हैं, ये वाला भी आता है। फिर प्रगति K508 है, और रिटांभरा K551 भी आता है, ठीक है। लेकिन करण 3 है ना, करण 3 इसका ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यही अगर थोड़ा एग्जाम से इंज पूछ लेंदा, ठीक है, इंज पूछ लेंदा कि विच वैरायटी ऑफ बारले इज हस्कलैस, तो हस्कलैस किहड़ियां ने, करण 3 है, बट नॉन हस्कलैस किहड़ियां ने, उपर वालियां 3 है, ठीक है। ये भी तुसीं याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट ट्रू इन द रिलेशन ऑफ ग्राम, ग्राम के मुताबिक किहड़ा रिलेशन बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। ये डिटेल मैं तुहानूं समझा दांगा, हालांकि डिटेल तुहानूं असीं नैक्सट एपीसोड देवांगे जिहदे तुहानूं अवेलेबल मिलेगा। मैं कह सकदा कि ग्राम ये मैट्रिक सिस्टम यूनिट ऑफ मास है, ओरिजिनली डिफाइन आप करते हैं तो एब्सोल्यूट वेट ऑफ वॉल्यूम तो होएगा, ठीक है। और खास तौर पर आप ये कुछ फैक्चुअल चीज़ां भी देखांगे आप। चलिए जे आप ऑप्शन की गल करिए तो ऑप्शन इहदा होएगा ओरिजिन नॉर्थ अफ्रीका, इहदा अमेरिका बिल्कुल सही नहीं है। हुण तुसीं कह सकते हो सब फैमिली इहदा पापिलोनोसिसिया तो होएगा, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 22 भी होएगा। एसिड आप कह देंगे कि मालिडिक ऑसिडिक के साइंटिफिक नेम ने कुछ इन्हों, ठीक है। इन्होंने क्या है कि नॉट ट्रू विद द ग्राम रिलेशन के मुताबिक सही नहीं है। तो ओरिजिन का मतलब तुसीं समझ सकते हो ना भी नॉर्थ अमेरिका नहीं है, ठीक है। बाकी तो है ना, थोनों एग्जाम च घुमा के भी पूछा जा सकता है कि दसो इहदा रिलेशन की है, तो तद तुहाडे कोल तीनों ऑप्शन बिल्कुल तैयार होने चाहिए है। अगला क्वेश्चन है, विच डज नॉट मैच इन द रिलेशन ऑफ कॉटन, ठीक है। कॉटन के मुताबिक इन्हां चों रिलेशन किहड़ा सही नहीं है। कॉटन तो किहनूं कहंदे, कपाह नूं, नरमे दे विच कॉटन आउंदा आ, मतलब कपाह दे संबंध दे विच मेल किहड़ा नहीं खांदा। हुण जनरली खेतीबाड़ी करन वाले नूं सबनूं पता है, ठीक है। तो दोस्तों इहदा तुहानूं मैं दसना चाहांगा, C520 जो कि आपां डिप्लोड कहने, ये इहदा कॉटन दा रिलेशन हैगा आ, और G27 डिप्लोड ये भी हैगा आ। अगर ये भी हैगा तो विकास अमेरिकन ये भी कपाह हैगी है। तो बट हुण आपां कहांगे कि रानी वन जो अमेरिकन है ये नहीं है, ये वाला ऑप्शन डी नंबर तुसीं चुक के बाहर मारो। बाकी तीनों तुहाडे कंसीडर करदे, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इहदा डी वाला करैक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नैक्सट क्वेश्चन की गल करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15वां। इन्हां च पूछा गया कि गन्ने के संबंध च किहड़ा मेल नहीं है, बई हुण शुगर केन का मेल किहड़ा नहीं है दोस्तों। शुगर केन के मेल की गल करिए तो सीड ट्रीटमेंट जो एग्लोल %3 है, ये वाला बिल्कुल अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नहीं, बल्कि जे शुगर केन दा रिलेशन तुहानूं पुछया जावे तो तुसीं कह सकते हो भी जो सीड ट्रीटमेंट एग्लोल जो 3% है बिल्कुल सही है। सीड की गल करिए 6 तो 7 महीनों का ओल्ड क्रॉप है, बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर आप शोइंग कह दिए कि अपर पोर्शन इज मोर यूज्ड, बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये अकॉर्डिंग जो होएगा रिलेशन चो ये नहीं बैठेगा, कहना आफ्टर फ्लावरिंग, मतलब कि वो बड आने तो बाद जो आप बीज दिने हैं, यूज्ड फॉर ए शोइंग बिल्कुल भी नहीं होएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। सीड ट्रीटमेंट एग्लोल 3% है, ठीक है। अगर गल करिए सीड वास्ते,
ठीक है, तो 6 ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ओल्ड क्रॉप है, ठीक है। माफ़ करना जरा। फिर उस तो अलावा हो गया शोइंग वास्ते तो अपर पोर्शन इज मोर यूज्ड, मतलब ਉਹਦਾ अपर पोर्शन थल्ले ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ना भी गन्ने ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਥੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਵਾਰ ਕੀੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਥੱਲੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਗੰਨੇ ਨੂੰ, ठीक है, थल्ले पोरियां। लेकिन आफ्टर फ्लावरिंग की गल करते हैं तो यूज्ड फॉर शोइंग बिल्कुल नहीं होएगा, ठीक है, ये भी तुसी याद रखना है। एक चीज़ तुहानूं मैं होर भी दसना चाहांगा कि खास तौर पर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू नाल तुहानूं पूछा जा सकता है कि मल्टीपल स्ट्रीम्स होंदियां ने, टिपिकली 3 ਤੋਂ 4 सेंटीमीटर दियां या 10 ਤੋਂ लैके 13 फिट तक का गन्ना हो सकता वा, ठीक है। लगभग 5 सेंटीमीटर दे विच हो सकदियां वो जो गंढां ਦੀਆਂ पोरियां होंदियां उंज करके आपां कह सकते हैं। और खास तौर तो याद रखना है कि ग्रो इनटू द कैन द स्टॉक विच ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਮ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ मतलब बेसिकली ਇਹਦੀ ग्रोथ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਣਾ ਉਹ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ, ठीक है। ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਟਾਇਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ठीक है। ਚਲਿਏ ਅੱਜ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ 16ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਐਗਰੋਨੋਮੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਗਰੋਨੋਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ मतलब ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ठीक है। 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਆ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਗਰੋਨੋਮੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ कि जो एग्रोनोमी का मूल सिद्धांत किहड़ा नहीं है। लाइव स्टॉक मैनेजमेंट फॉर एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक कहते हैं पशु पालन नूं, मैनेजमेंट फॉर एग्रीकल्चर कदे भी नहीं होएगा। हुण हैगे किहड़े-किहड़े है वो तुहानूं याद रखना है। ऑप्शन नंबर पहला देखो इस क्वेश्चन के मुताबिक डी वाला बिल्कुल आंसर निकल गया, लेकिन ये 3 ने इन्हां नूं याद रखो, माइंड च रखो। सिलेक्ट एप्रोप्रीएट मटीरियल फॉर सीड एंड शोइंग होएगा, बिल्कुल सही है, मतलब कि एप्रोप्रीएट मटीरियल है ना फॉर सीड एंड शोइंग। मैनेजमेंट ऑफ सोल एंड क्लाइमेट हुंदा, ठीक है। एप्रोप्रीएट इंटरक्रॉपिंग एक्टिविटी मैनेजमेंट फॉर क्रॉप होएगा, बिल्कुल करैक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इन्हां दे संबंध च ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਵਾਈਜ਼ NCERT ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੈਸਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਕ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਤਰਨਾਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰ ਰਾਮਬਾਣ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰੱਖੀਆਂ ਬੁੱਕਸ। ਵੇਅਰ ਐਂਡ ਵੈਨ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਓਲਡ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ, ठीक है। ये तुहानूं पूछा गया वा कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिन्हों कहते हैं मैट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन कित्थे ते कदों स्थापित किया गया सीगा। दोस्तों अपवादिक क्वेश्चन है ये थोड़ा जा, क्योंकि नबार्ड ने इहनूं थोड़ा जा होर तरीके नाल लिया, ठीक है। बट डेटा कहता है अकॉर्डिंग मेरे हैडकुआटर का जनेवा दे विच है, जनेवा कि स्विट्जरलैंड दे विच है। स्विट्जरलैंड की करंसी की फ्रेंच तुहानूं पता ही है, ठीक है। बर्न इत्थों की कैपिटल है, लेकिन फाउंडड 1950 होया सी, 23 मार्च 1950, ठीक है। 1950 23 मार्च 1950 होया सीगा। और अगर आप गल करिए कि एब्रीवेशनस है तो एब्रीवेशन की गल करिए तो WMO इनू कहा जाता है, मतलब कि वर्ल्ड मैट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। यह यूनाइटेड नेशन इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल द्वारा यह पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर्मेशन वापस दसना चाहांगा 23 मार्च 1950 हुई है, लगभग ऑलमोस्ट तुसीं कह सकते हो कि 70 साल के समथिंग इनू हो चुके हैं। दोस्तों जो सैक्रटरी जनरल की गल करते हैं तो वह नाम भी किया कि पैट्री तालस है। पैट्री तालस पेपर च तुहानूं कोई चीज़ां इन्नियां नहीं दसेगा, पैट्री तालस नोट कर लो। जिहड़ियां चीज़ां लगदियां ना कि आपां नूं भी वाकई ही इंपॉर्टेंट है वो मैं तुहानूं बिल्कुल जड़ तक याद करा दांगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। पैट्री तालस है किहदा वर्ल्ड मैट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हुण देखो यार दोस्तों इन्हां ऑप्शनां चों तुहानूं कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। हुण 1978 दे रखिया, इसनूं करैक्ट तुसीं करना है। क्यों मैं तुहाडे अगे रखिया क्योंकि नबार्ड ने 78 मन लिया सीगा, परंतु डिटेल इहदी 1950 आ, या तां उत्थे हो सकदा बाद च उन्हां ने चेंज कीता होवे, इस करके मैं क्वेश्चन ये पिक कीता सीगा। सो क्लीयर, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना। तो हुण तुसीं हुण सवाल आउंदा सर असीं किहड़ा याद करिए, तो दोस्तों आपां 1950 ही करना है, 23 मार्च 1950 ही करना है, ठीक है। चलिए अज दी सीरीज़ का 18वां क्वेश्चन, इफैक्टिव कॉजेस ऑफ एटमोसफेरिक प्रैशर इज नॉट, वायुमंडलीय दबाव का प्रभावी कारण नहीं है। वायुमंडलीय दबाव का प्रभावी कारण किहड़ा नहीं है दोस्तों, सही आंसर इहदा दसना है। देखो टेंपरेचर वायुमंडलीय प्रभावी कारण है, क्योंकि टेंपरेचर कदे भी स्थाई नहीं रहिंदा। एल्टीट्यूड फ्रॉम द सी लैवल कदे भी नहीं होएगा ये, ठीक है। प्रभावी कारण ये भी ये हैगा आ।
ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋਇਲ ਇਰੋਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਚੁੱਕ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਨ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਚਲਿਏ ਬਈ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਕਰੈਕਟ ਇਨ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਰੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਡੇਟਾ। ਚਲਿਏ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖਦੇ, ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸ-ਰੇ ਐਂਡ ਗਾਮਾ ਰੇ 9% ਆਫ એનર્ਜੀ, ਆ ਚੁੱਕੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਡਿਟੇਲ ਇਹਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਲਾਈਟਿੰਗ ਰੇ ਲਗਭਗ 41% એનર્ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਨਫਰੈਡ ਰੇ 50% ਆਫ ਵਾਈ એનર્ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਅੱਜ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਕੁਐਸਚਨ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਮੈਚ ਲਿਸਟ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਲਈ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕੋ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੱਸਣਾ। ਦੇਖੋ ਪੈਡੀ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪੈਡੀ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਪੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਾਊਂਡਨਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਯਾਰ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਟਿੱਡੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਪਰੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਏ ਨਾ ਮਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਟਾਪਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਪੈਡੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੈਡੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 22 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਣਾ ਸਥਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਮਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਉਮਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫਸਲ ਇਹ ਲੌਗਿੰਗ, ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਲੌਗਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਟ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀਟ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕੋ 20% ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਜ਼ ਦੀ ਮੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 26% ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਗਰਾਊਂਡ ਨਟ ਵਾਸਤੇ 25% ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ 60 ਦਿਨਾਂ ਝੋਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖੋ ਵੀ ਪੈਡੀ ਵਾਸਤੇ 22 ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਆਈ ਹੈ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਣਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 2020 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਣਕ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਕਣਕ ਦਾ 2020 ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਵੀ ਮੱਕੀ ਵਾਸਤੇ 2000 ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 26, ਮੱਕੀ ਵਾਸਤੇ 2026 ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨਟ ਵਾਸਤੇ 225 ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਕੜ ਦਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੰਬ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧੜਾਕੇ ਬਲਕਿ ਧਾਕੜਦਾਰ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।